दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल, यूं तो जनता ने चुन ही लिया था, लेकिन इसके बावजूद बार बार वो कहते थे कि अधिकारों में अड़ंगा डाला जाता है, काम करने से रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितनी अहमियत रखता है? क्या इससे अरविंद केजरीवाल की ताकत बढ़ेगी? आने वाले दिनों में क्या क्या काम कर सकते हैं? 2024 की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है इसको, आम आदमी पार्टी को ये एक बड़ी जीत की तरह महसूस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इसको समझना बड़ा दिलचस्प है कि इसका राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, दिल्ली के कामकाज पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और इसमें मेरी मदद करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी। सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कहना है, ये ठीक होगा कि अब जो बॉस थे जनता के चुने हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, वो अब सुपर बॉस की भूमिका में दिखाई देंगे? सुपर बॉस का मतलब अगर ये है कि वो एलजी के ऊपर चले गए तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उनको उनके अधिकार दे दिए गए हैं, जिनके अधिकारों को कर्टेल करने की कोशिश केंद्र सरकार के नुमाइंदे यानी एलजी साहब ने करने की कोशिश की थी। अलग अलग वजहों पे अलग अलग एग्जाम्पल है। बीते कई सालों से ये लड़ाई चल रही थी। एक बेंच ने, 3 मेंबर बेंच ने फैसला सुनाया था 2019 में, और उन्होंने फैसला कर दिया था अशोक भूषण साहब ने कि भाई दिल्ली का बॉस तो एलजी है, एलजी की ही सुननी पड़ेगी। उसके खिलाफ हायर बेंच में, संवैधानिक बेंच में दिल्ली की सरकार गई और जिसका फैसला आज आया। और उस फैसले से आम आदमी पार्टी को जाहिर तौर पर राहत मिली होगी, क्योंकि ये कह दिया चीफ जस्टिस की डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में, जो 5 सदस्यीय बेंच थी, कि भाई दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, उसको चुनी हुई सरकार को अपने तरीके से काम करने का अधिकार है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सरकार चुनी गई है। तो वो काम कैसे कराएगी? उसके पास अधिकारियों की अपनी एक टीम होनी चाहिए। तो जो अधिकारी दिल्ली सरकार के कामकाज को करना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति का काम दिल्ली सरकार करेगी और वो लोग दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेंगे। यानी एलजी उस काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। जो काम दिल्ली सरकार कराएगी वो एलजी को मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ कहा है। एक जो 3 चीजें हैं, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये मामला पहले ही दिल्ली से बाहर है। संविधान में जो एनसीटी का कानून पास हुआ था दिल्ली का, तभी संविधान में इस बात का प्रावधान है कि ये 3 चीजें कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं आएंगी। वो काम एलजी के पास या केंद्र सरकार के पास होगा। और वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा कि इन 3 मामलों पर एलजी की ही चलेगी, उस पर दिल्ली की सरकार की नहीं चलेगी। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और जितने भी बड़े नेता हैं, उन सारे लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। इसको एक बड़ी जीत की तरह आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। इनके रिएक्शंस क्या बताते हैं और क्या आपको लगता है कि ये केजरीवाल की एक बड़ी जीत है? नो डाउट बड़ी जीत है, क्योंकि उनके जिस तरीके से आप दिल्ली की 70 विधायक हैं, उनमें से आपके पास 60-65 लोगों का एमएलएस का संख्या है आपके पास। दोनों चुनावों में आपने थंपिंग मेजॉरिटी हासिल की और फिर आपको काम ना करने दिया जाए। आप वादा करके आते हैं कि हम एंटी करप्शन यूनिट बनाएंगे, हम एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, आप स्टिंग ऑपरेशन करके हमको वीडियो भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एलजी साहब रोक लगा देते हैं कि नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ये आप पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी करके, ये कह के मामला कोर्ट में चला जाता है। यानी आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिस स्कीम के तहत वो जीत के आया, जिन योजनाओं के तहत उनको लागू नहीं करने दे रहे हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने राशन को घर पहुंचाने की बात की कि भाई कोविड का वक्त चल रहा है, हम आपके हिस्से का राशन अपने आदमी के द्वारा आपके गेट पर पहुंचा देंगे। लेकिन सर दिल्ली एलजी ने उस पर भी रोक लगा दी कि नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये अधिकारी नहीं है आपका, तो ये काम तो केंद्र सरकार का है, एलजी तय करेगा। इस तरह की जो स्कीम्स थी, जिसकी वजह से बैकलैश हुआ, बीजेपी के लिए भी बैकलैश हुआ, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास आज होता होगा कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय है। साथ साथ मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, जो तमाम स्कीम्स चल रही हैं अरविंद केजरीवाल की, उसने जाहिर तौर पर बीजेपी को ऑलरेडी बैकफुट पर ला दिया है। चौथी चीज, बीजेपी के पास स्थानीय स्तर पर कोई लीडरशिप अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। जब से मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज गए हैं, तो बीजेपी किसी भी नेता को दिल्ली के नेता के तौर पर अब तक खड़ा नहीं कर पाई है। इन तमाम चीज़ों का असर ये हो रहा है प्रवीण आज की डेट में कि अगर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है बड़ी जीत है, तो इसलिए भी लग रहा है कि बीते 6 महीनों से या 1 साल से लगातार उनकी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, 1 साल से ऊपर हो गया वो जेल में है, तिहाड़ में। फिर उनके तिहाड़ के वीडियोज़ आना कि कैसे वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिजन मिनिस्टर हैं, वो मज़े की चीज़ें खा रहे हैं, कोई भी आ रहा है उनके साथ बैठ रहा है। फिर मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम का जेल चले जाना, शराब कांड को लेकर शराब माफियाओं को सुविधाएं पहुंचाने की बात करना, फिर सुकेश चंद्रशेखर जैसा जो महाठग जेल में है, उसके द्वारा चिट्ठियां लिखना कि मैंने पैसे दिए सत्येंद्र जैन को, मैंने अरविंद केजरीवाल का शीश महल में घर लगवा पैसे लगवाए।
और अब तो ये सवाल खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लेविश जिंदगी जी रहे हैं, बड़ा वैभव विलासिता का जीवन जी रहे हैं, उस मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने पूरा बदल दिया। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये एक राहत का, एक ठंडी हवा का झोंका है आज का फैसला। इसीलिए आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद उनको सेलिब्रेशन का मौका मिला है। एक और महत्वपूर्ण बात, 2024 पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में और बड़े होने वाले हैं? आपने खुद कहा कि बीजेपी की भी चिंता का विषय था कि दिल्ली में इतनी लोकप्रिय क्यों है आम आदमी पार्टी, पंजाब में ऐसा इम्पैक्ट क्यों, जहां जाते हैं वहां पे अचानक से ऐसा इम्पैक्ट क्यों डाल देते कि सारे के सारे उनकी तरफ चल, क्या मुद्दों को बारीकी से पकड़ लेते? तो 2024 के लिहाज से क्या अरविंद केजरीवाल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के और प्रयास कर सकते हैं? यदि हाँ तो क्या क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी नाम ही आम आदमी पार्टी है, उनकी छवि आम आदमी की है। वो ढीले कपड़े पहनते हैं, ओवरसाइज कपड़े पहनते हैं, रेनॉल्ड्स का पेन लेके घूमते हैं 5 रुपये 10 रुपये वाला। वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो आम आदमी की तरह हैं, यानी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं और उसी पब्लिक को वो केटर करते हैं। इसीलिए वो जनता के सबसे अच्छे नुमाइंदे हैं। और साथ साथ वो हमला करते हैं बड़े नेताओं पर जो ये दावा करते हैं कि भाई वो करप्शन फ्री सरकार लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बाकी पार्टियां करप्ट हैं, हम साफ सुथरे हैं। इसी छवि को भुनाने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अब बार अभी तो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल तय मान के चलिए जो भी रिएक्शन देंगे, ऐसा मुझे लगता है कि वो सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर कहेंगे। वो एलजी पर नहीं बोलेंगे, विनय सक्सेना पर नहीं बोलेंगे, वो मोदी को घेरेंगे, क्योंकि उनकी स्टाइल है। वो अपने आप को प्रशासन अपनी जगह, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, और राजनीतिक लड़ाई ज्यादा महत्व की यहां पर दिखाई देती है। प्रशासन तो उनका एकमात्र ऐसी पार्टी है अभी देश में जो राष्ट्रीय पार्टी, अभी हालांकि दर्जा मिल गया उसको, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी और 2 राज्यों में उसकी सरकारें थी, दिल्ली में और पंजाब में। तो ये किसी के पास नहीं था, कांग्रेस के अलावा, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं का स्टेटस था। अब तो राष्ट्रीय पार्टी अरविंद केजरीवाल की हो गई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसको भुनाएंगे, बीजेपी को घेरेंगे और कहेंगे कि अगर मुझे खुले मन से काम करने दिया होता दिल्ली की जनता के लिए तो मैं और भी अच्छी स्कीम्स ला सकता था। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें अभी जो 7 बीजेपी के पास हैं, उसको बनाए रखने के लिए बीजेपी को और मेहनत करनी होगी। और बीजेपी हार मानने वाली पार्टी नहीं है, परेशान तो करके रखेगी। एमसीडी में देखा था हमने। स्कीम्स की बात की तो मैं एक और सवाल आपसे छोटा सा लेना चाहता हूं। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो एक मुहिम चलाई गई थी, उसमें भी कुछ बाधाएं आ रही थी, उसको वो एलजी ने उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया था। अब क्या लगता है आपको कि पुरजोर तरीके से उसको बढ़ाएंगे? और वो भ्रष्टाचार, क्योंकि अब एक मुद्दा उनके खिलाफ भी बनता दिखाई दे रहा है, तो वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? मतलब मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि चुनाव का मौसम है, 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कर्नाटक के नतीजे कल परसों आ जाएंगे 13 तारीख को। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 1 साल दिल्ली के लोगों के लिए और खासकर राजनीतिक पार्टियों के लिए और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने आप को असर्ट करना चाहेंगी, एक दूसरे के कामकाज पे सवाल खड़े करेंगी। राजनीति जो है वो और कुरूप होगी, अच्छी राजनीति नहीं होगी और कुरूप होगी। सड़कों पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि दोनों को 24 पे नज़र है और दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि जाहिर तौर पर उनके ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीत कर आएँ। इसीलिए, और दोनों ही पार्टियां साम दाम दंड भेद के साथ लड़ना जानती है, तो आसानी से एक दूसरे को मौका देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली तक सीमित नहीं है और पंजाब तक भी वो सीमित नहीं रखना चाहते हैं। गुजरात का चुनाव उन्होंने पूरे दमखम के साथ लड़ा है। निश्चित तौर पर 2024 में अब वो लोकसभा सीटें ज्यादा से ज्यादा लाने के प्रयास करेंगे, अलग अलग राज्यों में कोशिश करेंगे। और ये फैसला, या फिर दिल्ली में वो जो काम करते हैं, जो योजनाएं लागू करते हैं, खासतौर पर तब जबकि उनके खिलाफ ज्यादा आरोप लगते रहे, उनके 2 मंत्री जेल में हैं, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनका बयान क्या आएगा, वो इस फैसले का किस तरीके से फायदा उठाते हैं अपने प्रशासन में, यह बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल को एक सुपर पावर मिलती दिखाई दे रही है? आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।